कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं कि हम सर्दियों में मलाई से जो घी है बिल्कुल आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत ही आसान सी टिप्स और ट्रिक्स लेकर आए। शायद आज से पहले आपने ये टिप्स और ट्रिक्स कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए हम मलाई से घी बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मलाई से घी बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मलाई से घी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन में देखिए हमने गैस पर पानी रख दिया है और इस पानी को हम बिल्कुल बढ़िया से उबाल लेंगे। तब बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे और इस पानी को हमें मलाई में बिल्कुल नहीं ऐड करना है। अगर आप सोच रहे हो पानी को बॉईल करके हम मलाई में ऐड करेंगे तो बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। ये नया तरीका बताएंगे। तो चलिए पानी को बॉईल कर लेते हैं। तो पानी जब तक हमारा बॉईल हो रहा है तो इधर हमने ले ली है ये देखिए मलाई। इसे हम फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं क्योंकि फ्रेंड्स जब सर्दियों का मौसम चलता है तो मलाई को हम फ्रीजर में नहीं रखते हैं स्टोर करके। सर्दियों के मौसम में हम मलाई को फ्रिज में रखते हैं और गर्मियों के मौसम में मलाई को हम फ्रीजर में रखते हैं क्योंकि सर्दियों के मौसम में ही देख लीजिए कितनी ज्यादा ये जम जाती है फ्रिज में रखने से ही। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसको हम एक पैन में निकाल लेते हैं। जिस पैन में आपको मलाई को फेंटना है उस पैन को आप ले लीजिए। पैन थोड़ा सा बड़ा लेना, मतलब कि बर्तन आप जो भी लें उसको थोड़ा सा बड़ा लेना। इससे क्या होगा कि मलाई बहुत अच्छे से फेंट जाएगी और फेंटने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपको बर्तन जो है थोड़ा सा बड़ा लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मलाई को हम इसमें निकाल लेंगे, मतलब कि ट्रांसफर कर देंगे। इस तरीके से हमें सारी मलाई ट्रांसफर कर देनी है। तो मलाई थोड़ा सा ये जम गई है और इसको हमने 10 मिनट पहले निकाल के नहीं रखा था, इसको हमने तुरंत निकाला है। हम आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जिससे कि आप मलाई को फ्रिज से तुरंत निकाल करके तुरंत घी बना सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मलाई हमने पैन में निकाल ली और ये देखिए काफ़ी जमी हुई मलाई है। गर्मियों में अगर इस मलाई को हम निकालते पैन में तो काफ़ी जल्दी ये मेल्ट हो जाती है, लेकिन सर्दियों में देखिए काफ़ी जमी हुई है। तो चलिए पानी भी हमारा देखिए अच्छे से उबल रहा है। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि पानी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इस तरीके का आपको कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लेना है। तो ये देखिए हमने इस तरीके का ये बर्तन लिया है। अब इस बर्तन में हम क्या करेंगे, जो पानी हमने गर्म किया है उसको हम इसमें इस तरीके से डाल देंगे। तो पानी देखिए हमने डाल दिया और काफ़ी गर्म है, कितना धुआं निकल रहा है आप खुद देख लीजिए। गरम गरम पानी ही आपको बर्तन में ट्रांसफर करना है। अब हम इसमें रख देंगे मलाई वाला जो पैन था, उसको हमने इसमें रख दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको इसी चम्मच से इस तरीके से हम चलाएंगे। तो अभी आप देखना मलाई हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और फिर आपको इसे बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना पड़ेगा। शायद आपने ये ट्रिक और टिप्स कभी नहीं अपनाई होंगी, ना ही कभी देखी होंगी। बहुत ही आसान टिप्स और ट्रिक्स है ये। और सर्दियों में आप इस तरीके से भी मलाई से घी बना सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छे से मलाई हमारी मेल्ट हो गई है। मलाई हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब इसको हम फेंट लेंगे। तो फेंटने के लिए आप इस तरीके से कोई भी ग्लास वगैरह यूज कर सकते हैं। ग्लास इस तरीके से बराबर शेप में होना चाहिए। ग्लास आपको लेना है और इस तरीके से आपको क्या करना है, ग्लास को गोल गोल घुमा के मथ लेना है मलाई को। या फिर आप इस तरीके से मथनी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मथनी है तो आप मथनी का भी यूज कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, ग्लास का यूज कर सकते हैं। फिर आप इस तरीके से कोई कुकिंग मेकर ले लीजिए और इससे भी आप मलाई को फेंट सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम मलाई को इस तरीके से कुकिंग मेकर से फेंटेंगे। तो थोड़ा सा बस इसे आपको फेंटना है, मतलब 1 से 2 मिनट के लिए फेंटना है। उसके बाद आपको पैन को बाहर रख लेना है, मतलब पानी को एक साइड में रख देना है। चलिए बस 1 से 2 मिनट इसको हम इस तरीके से फेंट लेते हैं और थोड़ा सा तेज हाथों से फेंटना है। इससे क्या होगा कि ये बहुत जल्दी फेंट जाती है, मक्खन बहुत जल्दी बनने लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब पैन को हम बाहर रख लेते हैं और पैन को बाहर रखने के बाद इस तरीके से आपको तेजी से फेंटना है, जिससे कि मक्खन को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 से 3 मिनट में मक्खन हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। आप खुद देखना। और देखिए मक्खन बनना शुरू भी हो गया है, आप खुद देख लीजिए। सर्दियों में बहुत सारा झंझट लगता है सभी को कि हम मलाई से मक्खन जो है कैसे बनाएं। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो, जो कि बहुत आसान तरीका है। और आपको फिर इसमें क्या है कि मलाई को फ्रिज से बाहर रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब भी हम मलाई से घी बनाते हैं तो सबसे पहले मलाई को हमें 10 मिनट पहले या आधे घंटे पहले बाहर रखना होता है। इस तरीके से घी बनाने से क्या होगा कि आप मलाई को तुरंत फ्रिज से निकालिए और पैन में, जिस पैन में आपको घी बनाना है उसमें मलाई को ट्रांसफर कर दीजिए और इस तरीके से आप फेंट सकते हैं, घी बना सकते हैं। देखिए फेंटते फेंटते मक्खन हमारा बन चुका है। आप खुद देख लीजिए कितनी जल्दी मक्खन जो है वो बनकर रेडी हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा है। कितनी आसान टिप्स और ट्रिप्स है, बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप सर्दियों में बहुत ही आसान तरीके से घी जो है वो बनाकर रेडी कर सकते हैं। सर्दियों में मलाई से मक्खन निकालना बहुत ही ज्यादा टफ लगता है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका हमने आपको बताया है। तो देखिए मक्खन हमारा बिल्कुल बढ़िया से बन चुका है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा जो मक्खन है वो बन चुका है। तो अब हमें क्या करना है, मक्खन से मट्ठा
मट्ठा अलग करना है। तो मट्ठे को अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, अब हम कुकिंग मेकर को रख देंगे साइड में और अपने हाथों का यूज करेंगे, मतलब हम हाथों से मट्ठा से मक्खन जो है वो अलग करेंगे। तो चलिए अब हम अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम हाथों से क्या है इसको फेंटेंगे, थोड़ा सा बस फेंटना है, आप चाहे तो बिल्कुल हल्के हाथों से फेंट सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से जब आप इसको फेंटोगे ना तो मट्ठा अपने आप ही अलग होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अभी देखना बहुत ही जल्दी मट्ठा हमारा अलग हो जाएगा। इसमें ये तरीका बहुत ही आसान है, इस तरीके से मक्खन ढेर सारा भी बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी झंझट के, बहुत ही कम मेहनत में, बहुत ही कम समय में हमारा मक्खन जो है वो बनकर रेडी हो जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स मट्ठा हमारा निकलने लगा, आप खुद देख लीजिए अलग होने लगा है। तो बस इसी तरह से आपको 1 मिनट और करना है। अभी देखना मट्ठा बिल्कुल अलग हो जाएगा और मट्ठा इसमें बहुत सारा भी नहीं निकलेगा। अगर आप इस टिप्स को अपनाएंगे ना तो मट्ठा बिल्कुल भी ज्यादा नहीं निकलेगा, बहुत ही कम मट्ठा भी आप खुद देखना निकल करके रेडी होगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, मट्ठा जो है हमने अलग कर दिया, आप खुद देख लीजिए। तो अब इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसमें हमने मलाई रखी थी उसी में हम मट्ठा को निकाल देते हैं। ये देखिए तो अब मट्ठा हमने निकाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम ले लेंगे नॉर्मल पानी और नॉर्मल पानी को क्या करेंगे हम मक्खन के ऊपर डालेंगे। इससे क्या होगा कि मक्खन अच्छे से वॉश हो जाएगा। और फ्रेंड्स सर्दियों में जब भी आप पानी का यूज करें तो नॉर्मल पानी ही यूज करें। अगर आप गर्मियों में बना रहे हो इस तरीके से मलाई से मक्खन तो आप थोड़ा सा चिल पानी का यूज करें। सर्दियों में आपको नॉर्मल पानी का यूज करना है, गर्म पानी का यूज आपको कभी भी नहीं करना है, ना तो गर्मियों में ना तो सर्दियों में, नहीं तो मक्खन हमारा पिघलने लगेगा। चलिए अब हम मक्खन निकाल लेते हैं, मतलब मक्खन को बना लेते हैं। तो इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा मट्ठा है उसको हम निकाल देते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे से इसको हमने बना लिया है, गोल गोल हमारा जो मक्खन है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए इसी तरह से हम सारा मक्खन बना लेते हैं। आप खुद देखना बहुत सारा हमारा मक्खन बनकर रेडी होगा। और ये मलाई जो है सिर्फ 6 से 7 दिन की मलाई हमने ली थी, इससे ज़्यादा दिन की ये मलाई नहीं थी फ्रेंड्स। 6 से 7 दिन की मलाई में ही हमारा ढेर सारा मक्खन जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो आपको अभी हम खुद दिखाएंगे कि हमारा जो मक्खन है वो कितना सारा बनकर रेडी हुआ है सिर्फ 6 से 7 दिन की मलाई में। तो ये देखिए फ्रेंड्स मक्खन हमने सारा बना लिया है। थोड़ा सा जो नीचे रह जाता है उसको आपको क्या करना है, फिंगर से इस तरीके से निकाल लेना है। और देखिए इतना सारा मक्खन हमारा नीचे रह गया था, इसको भी हमने निकाल लिया है। इसी तरह से मक्खन आपको बना लेना है। तो मक्खन तो देखिए हमने बना लिया और जो भी इसमें एक्स्ट्रा मट्ठा था उसको हमने निकाल दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब इसमें बिल्कुल भी मक्खन नहीं है, हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बिल्कुल मक्खन नहीं रह गया है। क्या करेंगे, जो मट्ठा हमने निकाल के रखा था उसको भी इसी में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसको हम वेस्ट समझकर नहीं फेंकेंगे, इसका भी यूज करके हम आपको बताएंगे, लेकिन बाद में इसको हम क्या करेंगे, अभी हम इसको साइड में रख देंगे। तो हमने बहुत सारी वीडियो में मट्ठे का यूज करना बताया है, जो मलाई से मट्ठा बच जाता है उसका यूज करके बताया है, आज भी हम आपको बताएंगे। बट पहले हम बना लेते हैं घी। तो ये देखिए हमारा जो मक्खन है वो कितना बढ़िया बनकर रेडी हुआ, आप खुद देख लीजिए, इसमें बिल्कुल भी मट्ठा नहीं है, बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी हुआ, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो इस तरीके का मक्खन आप बना करके ब्रेड में, रोटी में यूज कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज में आप इसको रख के स्टोर कर दीजिए, किसी भी डब्बे में खराब नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, घी बनाएंगे। तो हमने कढ़ाई ले ली और कढ़ाई में हम क्या करेंगे, मक्खन को ट्रांसफर कर देंगे। तो मक्खन हमने डाल दिया है। चलिए अब हम मक्खन को मेल्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमारा जो मक्खन है वो मेल्ट हो जाएगा तो फ्रेंड्स इसमें हम ऐड करेंगे एक सीक्रेट चीज। उससे क्या होगा कि मक्खन हमारा बहुत ज़्यादा शुद्ध, मतलब कि सुगंधित बनकर रेडी होगा, उसमें एक अच्छी सी महक आएगी। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना कि इसमें हमने कौन सी सीक्रेट चीज़ डाली है, तभी आपको पता चलेगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मक्खन को मेल्ट कर लेते हैं। और जब भी आप घी बनाए तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कोई बड़ा सा बर्तन यूज करना है। इससे क्या होगा कि मक्खन जब उबाल आएगा तो फिर ये बाहर नहीं आएगा, फिर इसे हम बहुत अच्छे से चला भी पाएंगे और घी भी हमारा थोड़ा सा जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा। अगर आप छोटे बर्तन का यूज करते हो तो उसमें अच्छे से चलाते नहीं बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसमें ऐड करते हैं हम वो सीक्रेट चीज, जिससे जो हमारा घी है बहुत ही ज्यादा अच्छा बनकर रेडी होगा, अच्छी सी महक आएगी। तो ये हमने लिए हैं इलायची के, जो छोटी इलायची होती है उसके छिलके हैं। चाहे तो इलायची के दाने भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन छिलके जो होते हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो अगर आप इस तरीके से इनको देख लोगे तो कभी नहीं फेंकोगे, स्टोर करके रख दोगे। जब भी आप घी बनाओगे तो उसमें थोड़े से ये ऐड कर देने, देखिए हमने थोड़े से ही डाले। इससे क्या होता है कि घी में एक अच्छी सी महक आती है, बहुत ही बढ़िया घी हमारा जो है वो बनकर रेडी होता है। आप भी इलायची के, जो छोटी इलायची के छिलके होते हैं उनको वेस्ट समझकर फेंक देते हो तो कभी नहीं फेंकना, इस तरीके से आप किसी भी डब्बे में स्टोर कर देना। और जब भी आप घी बनाना तो थोड़े से डाल देना, इससे घी बहुत अच्छा महकता है। और अगर आप डालना चाहते हो तो छोटी इलायची के दाने भी डाल सकते हो छील करके, लेकिन
छिलके भी डाल सकते हो, छिलके से भी बहुत अच्छी महक आती है। हमारा घी जो है वो बहुत अच्छा बनकर रेडी होता है। तो चलिए अब अच्छे से इसको हम चलाते हुए घी बना लेते हैं। तो देखिए इसमें काफ़ी उबाल आ रही है और मक्खन ऊपर तक आ रहा है। इसलिए हमने आपसे कहा था कि किसी बड़े बर्तन का यूज करना है, इससे मक्खन को चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और मक्खन हमारा कढ़ाई से बाहर नहीं आएगा। इसीलिए हमने बड़ी सी कढ़ाई ली है और इसी में हम घी बना रहे हैं। तो चलिए अब इसको हम चलाते चलाते घी बना लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर रखा है, बहुत ज़्यादा तेज या बहुत ज़्यादा धीमी गैस की फ्लेम को हमने नहीं कर रखा है। मीडियम आंच पर ही इसको हम अच्छे से चलाते हुए घी को बना लेंगे। फ्रेंड्स, घी को बनाने में बहुत सारा टाइम नहीं लगता है और सर्दियों में बहुत सारे लोगों की यही दिक्कत होती है कि हम मलाई से जो मक्खन है वो कैसे बनाए, कैसे निकाले। मेरे तरीके से बना सकते हैं। वैसे तो हमने बहुत सारी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, तो फ्रेंड्स आप वो वीडियो भी जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। बिल्कुल अलग अलग तरीके की वीडियो हैं और बिल्कुल आसान तरीके की हमने आपको वीडियो बनाई है। बिल्कुल होममेड रेसिपी, जो मतलब होममेड घर पे ही हमें हर चीज मिल जाती है, वही चीजें हमने इसमें ऐड करके आपको बताई है। तरीकों से भी मलाई से घी जो है बना सकते हैं, चाहे सर्दियों में बनाए चाहे गर्मियों में। हमने सारी वीडियो डाल रखी है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, घी हमारा काफी हद तक बन चुका है और आप खुद देख लीजिए कितना क्लीन हमारा घी जो है वो बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी होता है। फ्रेंड्स, घी तो बिल्कुल बढ़िया से बन चुका है, लेकिन अभी घी की जो खुरचन का कलर है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है, घी की खुरचन को भी बिल्कुल बढ़िया से पकाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब इस तरीके से घी बन जाता है तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो नहीं फ्रेंड्स, अगर आप भी घी को स्टोर करना चाहते हैं तो घी को बहुत अच्छे से पकाना होता है, तभी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर घी में खुरचन अच्छे से नहीं पकेगी तो घी हमारा बिल्कुल बढ़िया से पककर नहीं रेडी होगा। फिर आप इसे स्टोर करेंगे तो ये जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, खुरचन का जो कलर है बिल्कुल बढ़िया से चेंज हो जाना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया से हमारी खुरचन पक जानी चाहिए। बहुत अच्छे से पक चुका है। अभी कढ़ाई काफी गर्म है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अभी अपने आप ही चेंज हो जाएगा, मतलब पक जाएगी। तब तक चलिए हमने जो मट्ठा रखा था उसका हम यूज कर लेते हैं। तो ये मट्ठा हमने ले लिया और ये हमने लिया है विनेगर। इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम पानी। पानी को डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे और इसके बाद आप देखना हमारा पनीर जो है बहुत बढ़िया बनकर रेडी होगा। तो हम बना रहे हैं पनीर, और इस पनीर को आप देखना बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी होता है और बिल्कुल पानी अलग हो जाएगा। जो पानी हमने इसमें ऐड किया था वो भी अलग हो जाएगा और हमारा पनीर बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो फिर आप इस पनीर को पराठे में, किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये देखिए पनीर हमारा बन चुका और कितनी जल्दी बनकर रेडी हुआ, आप खुद देख लीजिए। बहुत ही झटपट हमारा जो पनीर है वो बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से आप जो मलाई से मट्ठा बच जाता है उसको फेंके ना, आप इस तरीके से पनीर बना लीजिए या तड़का वाला मट्ठा भी बना सकते हैं। उसकी वीडियो भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। तो भी हम साइड में रख देते हैं और देखिए घी हमारा बिल्कुल बढ़िया से ठंडा भी हो गया और देखिए कितने अच्छे से इसकी जो खुरचन है उसका कलर चेंज हो चुका है। खुरचन बहुत अच्छे से पक गई है। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम घी को छान लेंगे। तो घी को आप किसी भी तरीके से छान सकते हो, मतलब कॉटन के कपड़े से भी छान सकते हो या फिर आप छन्नी से भी छान सकते हो। छानने के लिए ये हमने ले लिया है डब्बा। इसमें हमने पहले भी घी बना के छान लिया था, हमने आपको पहले वाली वीडियो में दिखाया भी था। पहले का घी है, देखिए अभी तक स्टोर है, बिल्कुल अच्छे से स्टोर है, खराब नहीं हुआ है। तो इसी में चलिए आज हम घी छान लेते हैं। तो आज हम कपड़े से घी को नहीं छानेंगे, हमने ये छन्नी ले ली है और छन्नी से हम घी को छानेंगे। वैसे तो हम कपड़े से ही हमेशा छानते हैं, क्योंकि कपड़े से हमें सही लगता है, आसान लगता है और उससे क्या होता है कि घी भी हमारा जितना भी होता है अच्छे से छन जाता है। बिल्कुल हमारा घी जो है वो वेस्ट नहीं होता है। लेकिन आज छन्नी से ही छान रहे हैं, तो देखिए छन्नी से भी अच्छे से छन जाता है, वेस्ट नहीं होता है। अपना अपना तरीका होता है, सबको अपने अपने तरीके से ही छानना होता है। किसी को कोई तरीका सही लगता है तो किसी को कोई तरीका, तो हमें ज्यादातर कपड़े वाला तरीका ही सही लगता है। घी को हमने छान लिया और इस तरीके से थोड़ा सा चम्मच से प्रेस कर देंगे, इससे जो भी एक्स्ट्रा घी होगा आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए घी को हमने अच्छे से निकाल लिया है। अब हम खुरचन को रख देते हैं साइड में, मतलब किसी भी प्लेट में हम निकाल लेते हैं और खुरचन को हम फेंकेंगे नहीं। इसकी भी हम स्वीट सी रेसिपी आपको बना करके दिखाएंगे, लेकिन पहले हम आपको घी दिखा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा कितना सारा घी जो है 6 से 7 दिन की मलाई में बनकर रेडी हुआ है। और पहले जब हमने छाना था तो हमने आपको दिखा दिया था कि इसमें कितना घी था और कितना हमारा बनकर रेडी हुआ। और देखिए कितना क्लीन है, बहुत ही साफ साफ घी जो है बनकर रेडी हुआ है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। फिर ढक्कन को हमने पूरा बंद नहीं किया है, क्योंकि घी काफी गर्म है। तो जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो पूरा ढक्कन हम बंद करके आपको फिर कल दिखाते हैं। हमने खुरचन ले ली है और खुरचन में जो हमने इलायची के छिलके ऐड किए थे उनको निकाल देते हैं, क्योंकि जो इलायची के दाने होते तो कोई बात नहीं थी, उनको तो आप खा सकते हो, लेकिन इलायची के छिलके हम नहीं खा सकते, तो इनको हम निकाल देते हैं। खुरचन की हम मिठाई बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम पनीर को छान लेते हैं। जो पनीर हमने बना के रखा था उसको पहले छान लेते हैं। तो देखिए पनीर अभी दिखाएंगे हम आपको कितना सारा निकल करके रेडी होता है। बहुत ही ज़्यादा पनीर जो है बनकर रेडी होता है।
वैसे फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सबके लाइक्स बहुत कम आते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पनीर को हमने अच्छे से छान लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो भी पनीर में एक्स्ट्रा पानी है उसको हम चम्मच से दबा दबा करके इस तरीके से निकाल देंगे। और इस तरीके से निकालने के बाद आप इस पनीर का पनीर पराठा बनाने में यूज कर सकते हो, या फिर पनीर की जो भुर्जी बनती है उसको बनाने में आप यूज कर सकते हो। तो फिर आप पनीर के पीसेस बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, कोई कपड़ा ले लेना है कॉटन का, और उसमें आपको इसे फोल्ड करके अच्छे से दबा देना है किसी भी भारी बर्तन के नीचे। इससे हमारा जो पनीर है उसके पीसेस आप आसानी से काट सकेंगे। लेकिन हम आज वैसा पनीर नहीं बना रहे हैं, तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं। और इधर हमने कढ़ाई ले ली है जिसमें घी बनाया था, और इसमें ऐड कर दिया हमने 1 कप के करीब दूध। तो दूध को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, दूध को लगातार चलाते रहना है जब तक कि दूध हमारा आधा कप के करीब ना बचे, तब तक आपको इसे लगातार चलाते रहना है। अब हम बनाने जा रहे हैं खुरचन की मिठाई। वैसे तो हम आपको अपनी हर वीडियो में खुरचन की मिठाई बनाना बताते हैं, कभी वेस्ट समझकर नहीं फेंकते हैं। अगर आप भी वेस्ट समझकर फेंक देते हो तो कभी नहीं फेंकना। आप अलग अलग तरीके की मिठाई जो है खुरचन से बनाकर रेडी कर सकते हो। दूध आधा कप के करीब हो गया तो इसमें हमने ऐड कर दी है चीनी, और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और चीनी को भी अच्छे से हमें दूध में मेल्ट कर लेना है इस तरीके से लगातार चलाते हुए। गैस की फ्लेम को हमने धीमी कर दिया है। तो बस अब चीनी को मेल्ट करने के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें ऐड करना है हमें पनीर। जो हमने पनीर बना के रखा है वही पनीर इसमें हम ऐड करेंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा पनीर हम डाल देते हैं इसमें। पनीर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं। और पनीर को भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पनीर हमने बचा लिया था तो उसकी आप कोई भी रेसिपी बना सकते हो, बट हम आपको और रेसिपी बना के नहीं दिखाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो गई है। आप कोई भी चीज़ बना सकते हो, कोई भी रेसिपी बना सकते हो। तो देखिए पनीर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे खुरचन। तो खुरचन देखिए हमारी बहुत सारी नहीं है, लेकिन इसमें मिठाई बहुत सारी बनकर रेडी होगी। तो अभी आप देखते जाइए, बहुत ही बढ़िया मिठाई हमारी बनके रेडी होगी, बहुत ही यमी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। ऐड करेंगे थोड़ा सा हम नारियल का बुरादा, जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है इस तरीके से। अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। थोड़े से हमने डाल दिए हैं सफ़ेद तिल। अब इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर, और हमने ले लिया है बादाम जिन्हें हमने दरदरा कोट लिया है, इनको भी हम डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मनपसंद के कोई भी डाल सकते हैं। फिर नहीं डालना चाहते इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ तो आप उस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके पास हो वही चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बढ़िया से मिक्स कर लेना। और देखिए मिक्स करने के बाद कितनी बढ़िया लग रही है अभी से देखने में। जब इसकी मिठाई बनेगी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनेगी। आपको इसे तब तक चलाना है जब तक कि ये जो बैटर हमारा है ये कढ़ाई में से छोड़ने न लगे, मतलब कढ़ाई अपने आप ही इसको छोड़ना दे, तब तक आपको इसे लगातार चलाना है धीमी धीमी आंच पर। तो चलिए अब इसको हम चला लेते हैं। देखिए कढ़ाई में से ये छूटने लगा है, मतलब कढ़ाई में अब ये बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। इसी तरह का बैटर आपको जो है बना करके रेडी करना है। तो अब ये बिल्कुल बढ़िया बन चुका है, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। क्योंकि प्लेट में इसलिए निकाल रहे हैं, ये थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाएगा। जब ये जल्दी ठंडा हो जाएगा तभी इसकी हम जो मिठाई है वो जल्दी से बनाकर रेडी कर पाएंगे। तो इसको इस तरीके से हम फैला देते हैं, इससे ये और जल्दी ठंडा हो जाएगा। वैसे तो सर्दियों में क्या होता है कि जो भी चीज़ आप बना के रखो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये काफ़ी अच्छे से ठंडी हो गई है, इसको टच कर पा रहे हैं, मतलब बढ़िया से ठंडी हो चुकी है। इसके हम बनाएंगे लड्डू। आप पेड़े भी बना सकते हो, लेकिन हम लड्डू बना रहे हैं। और अभी आप देखना कितने बढ़िया हमारे जो लड्डू है वो बनकर रेडी होंगे। ये देखिए एक लड्डू हमारा बन चुका है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से चलिए अब हम जितने भी लड्डू इसमें बनेंगे बना लेते हैं। तो खुरचन बहुत सारी नहीं थी, लेकिन लड्डू जो है 4-5 तो बनकर रेडी ही हो जाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। लड्डू का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा जितना बड़ा आपको रखना है। बहुत छोटे लड्डू भी नहीं बना रहे, बहुत बड़े लड्डू भी नहीं बना रहे। ये देखिए मीडियम बना के रेडी कर रहे हैं। तो सारे लड्डू हमने बना लिए, हम आपको पास से दिखा रहे हैं। देखिए कितने बढ़िया बनकर रेडी हुए हैं, और सच में फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने थे, बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। अभी आप नहीं सोचते होंगे कि खुरचन जो बच जाती है उससे आप इतनी बढ़िया मिठाई बना सकते हैं जो कि मार्केट से अच्छी बनकर रेडी होती है। ये लड्डू आप किसी को भी देंगे ना, सबको बहुत पसंद आएंगे। किसी को नहीं पता चलने वाला कि आपने इसे मलाई की बची हुई खुरचन से बनाकर रेडी किया है। तो ये देखिए हमारा पनीर था, पनीर भी इस तरीके से बनकर रेडी हुआ था। इस तरीके से आप भी मलाई की जो खुरचन होती है इससे टेस्टी टेस्टी मिठाई बनाकर रेडी कर सकते हैं और पनीर बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब हम आपको एक दिन के बाद दिखा देते हैं हमारा घी जो बहुत अच्छे से जमकर रेडी हुआ है। इसे हमने फ्रिज में नहीं रखा था, सर्दियों का टाइम है तो ये बहुत अच्छे से अपने आप ही जम गया है। सर्दियों में घी को हमें फ्रिज में रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए बढ़िया से ये जम चुका है, हम आपको दिखा रहे हैं, आप खुद देख लीजिए कितना अच्छा जमकर रेडी हुआ है और बहुत ही ज्यादा दानेदार बनकर रेडी हुआ है। बिल्कुल प्योर शुद्ध देसी घी आप घर पर ही बना सकते हैं। हम आपको दिखा देते हैं कि ये कितना दानेदार बनकर रेडी हुआ है, काफी अच्छे से जम गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा दानेदार बनकर रेडी हुआ है। चलिए हम आपको पास से दिखा देते हैं। तो ये देखिए कितना दानेदार है,
बहुत ही ज्यादा ये दानेदार बनकर रेडी हुआ है। ये बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हुआ है। तो आप भी इस तरीके से मलाई से घी बनाकर रेडी कर सकते हैं। जिसे भी दिक्कत होती है सर्दियों में घी बनाने की, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं बिना किसी झंझट के, बिना किसी मेहनत के। बहुत ही जल्दी घी बन जाता है और कोई भी दिक्कत नहीं होती है इस घी को बनाने में। जब तक आपका मन करे आप इसे स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगा। चाहे आप इसे सालों साल स्टोर करें। तो आप मेरी टिप्स और ट्रिक्स के साथ घी को बनाइए, फिर देखिए कभी खराब नहीं होगा। फ्रेंड्स, हम हर बार आपके लिए कोई ना कोई नई टिप्स और ट्रिक्स लाते हैं घी को बनाने की। तो अगर आपको हमारी आज की ये टिप्स और ट्रिक्स पसंद आई हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।